कोई इंसान हमसे बिछड़ जाता है तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लगाव जो है हर किसी के साथ होता है। रेवरेंड इमैनुअल मसीह पासवान है, उनका जीवन जो है वो खुली किताब की तरह आप सबके सामने है, और उनके मिसेज जिन्होंने सेवा का काम जो है उनके साथ करा, बहन बिमला, जो अपना दुनियावी यात्रा जो थी वो पूरी करके इस संसार से, इस दुनिया से वो चले गए। मेरे अजीजों, इन्होंने हर समय हर चीज के लिए, अमीरी हो गरीबी हो, धन्यवाद करा खुदा का। और आपने देखा होगा कि पादरी साहब की मिसेस बिल्कुल एक सिंपल साधारण औरत, जिस जो कुछ उसने कहना था वो सामने कह देते, और बहुत ही नेक रूह थी, और उन्होंने अपना जीवन का सफर जो है वो पूरा करा। आज सारे पासवान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबके सामने इस बात को बयान करना चाहता हूँ कि मेरे अजीजों, जब इंसान जिंदा है तो खुदा का धन्यवाद कर सकता है। अगर इंसान मर जाता है उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। जितना समय इन्होंने शादी के बाद पादरी साहब के साथ गुजारा, पहले गुजारा, और खुदा के घर में सेवा करी और परमेश्वर का धन्यवाद करा, थोड़ा मिल गया तो भी धन्यवाद करा, ज्यादा मिल गया तो भी धन्यवाद करा। मेरे अजीजों, दुख बहुत होता है जब बच्चों से माँ बिछड़ जाती है, और खुदा ने बड़ी बरकत दी, और एक पति जो है उसके लिए बड़ी परेशानी की बात होती है कि पत्नी जो साथी जो है साथ छोड़ जाता है तो बड़ा दुख होता है। मेरे अजीजों, एक अमीर आदमी था, और अमीर आदमी ने एक गरीब आदमी को देख के कहा, ये शुक्र है खुदा का, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं गरीब नहीं। और जो गरीब आदमी है उसने आगे देखा कि एक पागल आदमी, उसने कहा, धन्यवाद खुदावन, मैं गरीब तो हूं लेकिन पागल नहीं। और पागल जो है वो भी धन्यवाद करता है, वो कहता है कि धन्यवाद खुदा, मैं पागल हूं, क्योंकि पागल ने देखा आगे तो बीमार है, मैं बीमार नहीं। बीमार जो है जब हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल में वो देखता है कि वहां पर मौत हुई है, वो मौत को देखता है, तो वो कहता है, बीमार कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं अभी मरा नहीं। लेकिन जो मरा इंसान है वो कुछ बोल नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम जिंदा हैं तो हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए एक एक चीज के लिए। इंसान पानी का बुलबुला है। खुदा के कलाम में लिखा है, पानी जब जमीन के ऊपर गिराया जाता है तो कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। दो रास्ते, एक स्वर्ग को जाता है और एक नरक को जाता है। The way of heaven is death. स्वर्ग का रास्ता जो है वो डेथ है, वो मौत है, क्योंकि खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील उसके 4वें बाब में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम ना डरो, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी मसीह लोगों के लिए एक आश्वासन है। ये धर्मी मरता है, खुदा के पास जाता है, लेकिन जो इंसान इस संसार में खुदा से दूर रहता है वो नरक में चला जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, बहनों का योगदान जो है चर्चों में, कलीसियाओं में, हर जगह पर बहुत ज्यादा रहा है। आज एक बहन जिस चर्च में पासवान की पत्नी, उनका कंट्रीब्यूशन
कुछ भी हो, थोड़ा बहुत जितना भी है वो हमेशा रहा। लेकिन मेरे अजीजों, आज एक बहन जो है इस संसार से कूच कर गई, चली गई है। और सुबह उपदेश उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अच्छा नाम अनमोल है और जन्म के दिन से मृत्यु का दिन जो है वो बेहतर है। उन लोगों के लिए जो खुदा में चलते हैं, उन बहनों के लिए जो प्रभु में चलती हैं, उन भाइयों के लिए जो खुदा में चलते हैं, उनके लिए अनमोल है। अनमोल का मतलब है ये जिसका कोई मोल नहीं। मेरे अजीजों, आज ये आपकी कलीसिया में से जिसको बुआ जी कहते हैं, सबकी मां समान है, भला के इससे उम्र में कोई बड़ा हो, लेकिन फिर भी इसको बहुत बड़ा रुतबा जो है वो परमेश्वर ने दिया। आज हमारे बीच में से ये बिछड़ गए हैं, चले गए हैं, और इनकी यादें जो है वो हमेशा हमारे साथ रहे। मेरे अजीजों, जब पेड़ से डाली टूटती है, बड़ा हो छोटा हो, तो दुख बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है। ये बीमार थे, बीमारी के आलम में कोशिश करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन आखिरकार सारी कोशिशें जो है नाकाम हो गई। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में उसके 13वें-14वें अध्याय में प्रभु के वचन में लिखा है कि खुदा ने हर इंसान के दिन, महीने और वरे जो है यानी साल जो है उनकी गिनती जो है करी, यहाँ तक कि इंसान के सर के बाल भी गिने हुए हैं। कोई भी अपनी सीमा को लांघ नहीं सकता। मेरे अजीजों, अपने जिंदा जी हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को ढेलें। ये बहुत बड़ी बात है कि आज चर्च में इसलिए लाया गया क्योंकि जब पासवान की पत्नी है, और पादी साहब के लिए ये बड़ा दुख का भी आलम है, क्योंकि खुदा ने जोड़ा बनाया और खुदा ने ये कहा, जब शादी होती है तो कहते हैं कि मौत के स्वाद में कोई अलग ना करे। ये भी एक बड़ी उपलब्धि इनकी। इन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करा, छोटी मोटी नोक-झोंक होती है, लेकिन ये दोनों साथ रहे। अपना पति पत्नी धर्म जो है इन्होंने निभाया। आज अपनी यात्रा जो है पूरी करके इस संसार से, इस दुनिया से चले। ये हमारे पादी साहब, सब लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, हम अफसोस करते हैं, हम गम करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के वचन में लिखा है कि जब दाऊद नबी का बेटा बीमार था और बीमारी के आलम में दाऊद जो है वो खाना नहीं खाता, रोटी नहीं खाता था, नहाता नहीं था, शौक करता था, क्योंकि उसे होप था कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसका बेटा मर गया तो मरने के बाद दाऊद नबी ने अपने सेवकों को कहा, लाओ खाना मेरे लिए, कपड़े लाओ, जूता लाओ, ताकि मैं खाऊं। और वो हैरान हो गए, एक दूसरे को पूछने लगे और राजा को कहने लगे, हे राजन, पहले तो आप खाते पीते नहीं थे, आप जबकि ये मर गया तो आप सब कुछ करने लगे हो। मेरे अजीजों, राजा दाऊद ने कहा, पहले जब ये जिंदा था आशा थी, लेकिन अब ये मर गया है, हमने इसके पास जाना, उसने हमारे पास नहीं आना। अब जबकि ये बहन बिछड़ गई है, चली गई है, ये परमानेंट सेपरेशन है, हमेशा के लिए। कोई रिश्तेदारों के चला जाता है तो उसकी उड़ीक होती है, कोई बाहरले देश में जाता है उसको कॉल करते हैं, मम्मी आई नहीं है, पोत पोतियां उड़ीकती है, दादी आई नहीं है। लेकिन आज कोई कॉल करे, कोई फोन करे, है ना, ये परमानेंट सेपरेशन है।
पेड़ कट जाता है, उसके ऊपर जो है उसको लेप दिया जाता है मिट्टी से, उसके ऊपर पानी की गंध पड़ती है तो फिर से बनता है। लेकिन इंसान जब मर जाता है तो फिर दोबारा वो बनता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारी बहन प्रभु में होकर के रहलत कर गई है खुदा के घर से। तो एक दिन आएगा जब ये हमारी बहन जो है वो जिंदा होगी, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। तो जो मसीह में होकर के मर गए हैं वो भी जिंदा होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम जिंदगी पाने के लिए मसीह के ऊपर विश्वास करें, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी मीन्स इटर्नल लाइफ। 60 साल की नहीं, 70 साल की नहीं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो मौत के बाद, मरने के बाद हमेशा की जिंदगी, जैसे जैसे लाजर को मिली। मेरा अजीजों, आज मरना जो है वो हमारे लिए लाभ की बात होनी चाहिए। जैसे संत पौलुस रसूल कहता है जीना मेरे लिए लाभ है, तो मर जाना मेरे लिए और भी उत्तम है, लाभ है, लाभ की बात है। जीना मेरे लिए मसीह में है, मसीह है, और मर जाना लाभ की बात है। वो कहता है यहाँ पर अगर मेरे 1 स्टार है तो वहां पर 2 स्टार लग जाए। इसलिए मेरे अजीजों, एक ही रास्ता है, जैसे मैंने बताया, द वे ऑफ हेवन इज डेथ। मौत जो है वही स्वर्ग का रास्ता है, और मौत आनी जो है हर एक के ऊपर है। आज मौत का साया चारों तरफ है। जैसे ज़बूर 23 में, मैं मौत की वादियों में होकर के चलूं तो भी मुझे कोई डर खतर नहीं है कि तू मेरे साथ है, तेरी लाठी तेरी सोटी मुझे तसल्ली। आज कोरोना में और तमाम जो बीमारी फैल रही है, ये कितनी मौतें हो गई, कितने लोग चले गए, है ना। आज इनका भी पता नहीं था, पादरी साहब की मिसिस का अचानक देखिए, बीमारी तो हर एक के ऊपर है, बीमार ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि हर एक काम का समय, उस समय से कोई इधर उधर हो नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम लोग मरने से पहले पश्चाताप करें। खुदावंद यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेकर के जाएगा। जो लोग तैयार हैं उनको स्वर्ग देगा और वो स्वर्ग में जाएंगे, और जो लोग तैयार नहीं है उनके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि आज हम इस खुदा के घर में ये बंद करें, अपने आप को खुदा को सौंपें कि हे परमेश्वर, जितना जीवन तूने हमें दिया है हम खुदा की शुक्रगुजारी में गुजारें, और इस खानदान के लिए दुआ करें, अपने पासबान के लिए प्रार्थना करें, ये दुखित परिवार के लिए प्रेयर करें, क्योंकि पासबान हमेशा डेली रोज आपके लिए दुआ करते हैं। आज दुख की घड़ी इनके ऊपर आई है, आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी प्रेयर करें, दुआ करें, ताकि दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले, और जो दुखी हैं उनके लिए आशीष का कारण हो। क्योंकि वचन में लिखा है, जो दुखी है वो प्रार्थना करे। दुख के समय प्रेयर करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जब लाजर मर गया था तो प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा होगा, एक दूसरे के गले लाकर के वो रोने लगी। माता मरियम उन्हें तसल्ली दी, उन्हें शांति दी। वो शांति जो संसार देता है, उससे बढ़कर के शांति जो है प्रभु यीशु मसीह हमें
पटियाला से चल करके ये सब यहाँ से आए हैं, पादरी साहब अपने चर्च से आए हैं, दूसरे पासवान आप अपने अपने घरों से आए हो, काय के लिए आए? ताकि इनके दुख की घड़ी में शामिल होकर के इनके लिए सारे मिलकर के दुआ कर सके। और दुआ से बड़ी दुआ कोई भी नहीं। दुखी दिलों को दिलासा देने वाला परमेश्वर है, उसके आगे दुआ करें तो हमें कोई भी खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तकलीफें तो बहुत आती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सारी तकलीफें जो है वो ठीक हो जाती हैं। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मिसेस रेवरेंड अमैनुअल मसीह के लिए, जिन्होंने खुदावंद अपना जीवन प्रभु पिता परमेश्वर पासवान के साथ ही जगह जगह जा करके आपकी सेवा में खुदावंद गुजारा। ये शरीर है, शरीर तो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रभु पिता परमेश्वर जी आप अपने लोगों को उतना ही प्रेम करते हैं। आज आपके प्रभु पिता परमेश्वर जी आत्मा आपके स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में लेकर के गए हैं। ये पाप शरीर मिट्टी है और खुदावंद तूने इंसान को बनाने के लिए मिट्टी को चुना, और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर की मिट्टी है। इज्जत और अदब के साथ खुदावंद हम इसको मिट्टी के सुपुर्द करने के लिए जब जाते हैं तो पिता परमेश्वर जी आपकी पवित्र पाक हुजूरी हमारे साथ हो। ये आखिरी सफर जो प्रभु इस चर्च से कब्रिस्तान तक खुदा हम करते हैं, तो आपकी पाक मर्जी प्रभु पिता परमेश्वर जी इनके साथ, और सचमुच ये कह सकें तूने लिया तेरा नाम मुबारक है। ये आपकी फसल है, चाहे कच्ची काटे या पक्की काटे। पादरी साहब को, उनके बच्चों को, बेटियों को, नाती पोतों को आपके पवित्र जलाली हाथों में सौंपते हैं। इनके हृदयों को शांत करें और इनके दिलों को प्रभु जी तसल्ली दें और ब्लेस करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हमारे तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दो, जैसे हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। तो हमारे गुनाहों में क्षमा कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ। जो आज जलाल